मराठा कैबिनेट से 10% मराठा कोटा बिल को मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिमों के आरक्षण की भी मांग उठी है। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा है कि राज्य में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। सपा विधायक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की ओर से मुस्लिमों को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ न्याय के लिए जरूरी है कि उन्हें जल्द से जल्द 5% आरक्षण का लाभ दिया जाए। मराठा समुदाय को जो न्याय मिल रहा है मैं उसका स्वागत करता हूं, मगर मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रईस शेख ने कहा है कि मराठा समुदाय को पिछली सरकार की ओर से जब आरक्षण दिया गया, ठीक उसी दिन एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी अपील है कि अब जब न्याय किया जा रहा है तो उस अधिसूचना को देखा जाए। हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। एसपी विधायक ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से भी इस मामले पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी सीएम अजीत पवार से इसे लेकर अपील कर रहा हूं। उन्होंने ये वादा किया था कि राज्य में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो मराठा समाज का रिजर्वेशन आया, हमने उसका स्वागत किया, परंतु सच्चाई यह है कि 16% रिजर्वेशन मराठा समाज का हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। 5% मुसलमानों का रिजर्वेशन हाई कोर्ट ने ओके किया था, लेकिन आज तक 5% पे ये लोग देने को तैयार नहीं है और 16% का 10% दिया। मैं इसको स्वागत करता हूँ। हमने बहुत कोशिश किया कि हम हाउस में बोलें, लेकिन हमको बोलने नहीं दिया। ये जो है ना, ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को रद्दी टोकरी में डाल देना चाहिए। जब इससे कोई फायदा नहीं है, जब कुछ इससे हो नहीं रहा है, तो मतलब क्या इसका होता है? सरकार ने बनाया था, ये हमने नहीं बनाया था, लेकिन मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है उस पर सरकार न तो चर्चा करने को तैयार है, न तो देने को तैयार है। इसलिए मैं इसका पूरा का पूरा जो है सरकार का जो मैं निंदा प्रकट करता हूं, और ये जो सरकार ने किया बिल्कुल गलत हुआ। मैंने इसका अध्यादेश हमने असेंबली में फाड़ा था। आगे का स्टेप बनाएंगे रणनीति अभी इसके खिलाफ। मुसलमानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र कैबिनेट ने मराठों को आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुंबई से एसपी विधायक रईस शेख ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर ये मांग इस फैसले के बाद रखी है। आज यानी कि मंगलवार को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। ये विधेयक रिटायर्ड जस्टिस सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट पर आधारित है। मालूम हो कि एक दशक में ये तीसरी बार है जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को आरक्षण के लिए कानून पेश किया है। ये बिल मराठा समुदाय और उनके कार्यकर्ता मनोज जरांगे के लंबे समय से चले आ रहे विरोध प्रदर्शन के बाद लाया गया है। जरांगे मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। वहीं अब मनोज जरांगे ने भी इस बिल पर नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। हालांकि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल इससे असंतुष्ट नजर आए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जरांगे ने कहा है कि सरकार ने यह फैसला चुनाव और वोटों को ध्यान में रखकर लिया है। उन्होंने इसे मराठा समुदाय के साथ धोखा बताया है। जरांगे ने कहा कि मराठा समुदाय आप पर भरोसा नहीं करने वाला है। हमारी जो मूल मांगे रही हैं उनसे ही लाभ मिलेगा। कानून बनाने की जरूरत है, ये आरक्षण नहीं रहेगा। वहीं सरकार अब ये झूठ भी बोलेगी कि आरक्षण दे दिया गया है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठाओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इससे आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर की जाएगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। हमें ऐसे आरक्षण की जरूरत नहीं है जो ओबीसी कोटे से हो और 50% के नीचे रहे। उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने मराठाओं को 10% आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य में मराठाओं के रिजर्वेशन की सीमा 50% से ऊपर हो जाएगी। अब ये बिल विधान परिषद और विधानसभा में पेश होगा। यानी कि बिल भले ही पेश हो गया है, मराठाओं को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है, लेकिन मनोज जरांगे इससे अब भी संतुष्ट नहीं हैं। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।